कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से स्टेट का रिजल्ट कब प्रकाशित होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्टेट कब उसका जो विज्ञापन जारी होगा, साथ साथ जो है आपका TRE 3.0 का फाइनल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसका आंसर की कब आएगा, उसका OMR कब आएगा, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक अपडेट पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो SLP की है, SLP क्या मतलब, बिहार सरकार को आपको पटना हाई कोर्ट के द्वारा नया आरक्षण नियम को खारिज कर दिया गया था। 65% का जो आरक्षण का नियम था उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का जो है उसमें जो है अगला सुनवाई जो है 10 सितंबर को बोला गया है। अब ये भी फिक्स नहीं है कि 10 सितंबर को होगा कि अक्टूबर होगा कि नवंबर होगा। तो इसको लेते हुए जो है इसके बाद क्या हुआ है कि जिला का जो आपका प्राथमिक शिक्षा का जो निदेशक हैं उनके द्वारा बोला गया है कि हम जो है TRE 3.0 का रिजल्ट जो है हम आप 50% के आधार पे निकालेंगे, ना कि 65% के आधार पे। कहने का था मतलब हुआ कि BPS आपका जो है माध्यमिक शिक्षक का प्राथमिक शिक्षा का निदेशक के द्वारा आदेश दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप रोस्टर लाइए, कौन सा जिला में कितना पद खाली है। हम रिजल्ट जो है 50% के आधार पर देंगे, 65% के आधार पर रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी होगा। क्या देखिए, हम अभी बता देते हैं। हम आपको बताए थे कि आपका पुराना रिजल्ट ही होगा, पुराना रिजल्ट 50% पे ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। क्यों आपको हम आज नहीं बताए थे, शुरू में बताए थे जिस समय जजमेंट आया था कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो उसका डिले कर दी है। मतलब अब नेक्स्ट हियरिंग में अब फैसला होगा कि आपका 65% आरक्षण मिलेगा या 50% मिलेगा। हम बोले थे कि देखिए BPSC आयोग है, चाहे BSCC आयोग है, आयोग के पास उतना समय नहीं है कि 4 महीना 5 महीना आपका जो है जजमेंट का इंतजार करेगी। जब तक क्या करेगी कि आपका पुराना आरक्षण के नियम पर ही रिजल्ट जारी करेगी। हाँ, जब जो है उस नए आरक्षण का नियम लग जाएगा या लग जाएगा तो उस पर लिख देगी आपका विज्ञापन जारी करने में कि मानिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन अभी जो है दूर दूर तक जो है आपका 19 सितंबर को सुनवाई होने जा रहा है। हो सकता है अक्टूबर हो जाए, नवंबर हो जाए, तो उतना BPSC जो है इंतजार नहीं करेगी। तो BPSC का जो प्राथमिक शिक्षा का निदेशक हैं, अब उनके द्वारा जो है आदेश दिया गया है कि आप 1 to 5 का और 6 to 8 का, जो प्राथमिक है तो 1 to 5 का, 6 to 8 का ही वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं, आदेश दिए हैं कि आप जो है कौन सा जिला में कितना पद खाली है उसका रोस्टर लाइए। हम 50% के नियम पर ही आरक्षण पर ही हम 50% आरक्षण पर ही हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जल्द अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताया नहीं जाएगा, कोई के द्वारा बताएगा नहीं। जब ये 50% पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, यहाँ समझिएगा मेरा बात को, जब 50% पे रिजल्ट जारी किया जाएगा तो अगर नया नियम 65% हो गया, अगर नया नियम 65% हो गया तो फिर ये मामला फिर जो है ये कोर्ट में चला जाएगा। अब क्यों मामला चला जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर किसी लड़का को जो है 50% में, अगर किसी लड़का को 70 नंबर में हो गया किसी परीक्षा में, और 65% में अगर 68 नंबर पर भी 65% में हो जाएगा, 67 नंबर में भी उसका रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसे लोग जो है डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में बोलेंगे कि नया आरक्षण नियम है उसके द्वारा रिजल्ट दिया जाए, पुराना आरक्षण नियम को नहीं। ये जो है लंबा खिंचाएगा। कहने का था तो मेरा हुआ कि लंबा खिंचाएगा ये। ठीक है, तो लेकिन जो है BPSC जो है सोच ली है कि हमको जो है पुराना आरक्षण नियम पर ही हम रिजल्ट जारी करेंगे। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो है आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट। OMR कब जाओ, अभी तक नहीं आया है OMR। तभी जो है पूरी तरह से जजमेंट ही डिक्लेयर ही नहीं कर पाई, इसलिए आपका OMR नहीं आया है। जो लगातार हमको बोल रहे हैं कि सर आप बताएं OMR नहीं आया, OMR नहीं है, अभी फिक्स ही नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है आपको 50% पे दिया जाएगा कि 65% पे दिया जाएगा। मतलब पुराना आरक्षण के नियम पे दिया जाएगा कि नया आरक्षण के नियम पे दिया जाएगा। इसके चलते जो है आपका OMR जो है आपका दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब जो है फिक्स हो चुका है कि आपका पुराना आरक्षण नियम पे 50% पे ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब आपको OMR भी देखने को मिलेगा, आंसर की भी देखने को मिलेगा, अब फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब एक OMR, तो OMR आपको ज़्यादा नहीं समय, 1-2 दिन के अंदर आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ साथ उसके बाद आंसर की दिया जाएगा। उसमें अगर आपको आपत्ति करना था आपत्ति भी कर सकते हैं। अगर आपको आपत्ति में, अगर पहले जो चेयरमैन थे उसमें क्या होता था कि आपत्ति की, अगर आपत्ति में आपका गलत पाया गया तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इस चेयरमैन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। आपत्ति आप कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पे आप पे रहेगा तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्टेट का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा।
तो स्टेट का देख लीजिए, स्टेट 2024 का जो रिजल्ट क्यों प्रकाशित नहीं किया जा रहा है और नया स्टेट कब आएगा उसके बारे में हम आपको अपडेट हम आपको देंगे। तो पहले चीज़ तो आप ये जान लीजिए, 2 से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आखिर स्टेट का रिजल्ट जो है क्यों लेट हो रहा है। तो स्टेट का रिजल्ट लेट होने के कारण जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारा लोग जो है, हर लोग आपत्ति कर दिए हैं। क्या कर दिए? हर लोग जो है आपत्ति कर दिए हैं कि हमारा ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। ऐसे देखते हुए जो है अब आपत्ति किए हैं। आपको पता है कि म्यूजिक शिक्षक वाले के साथ क्या हुआ पिछला बार 23 में जो स्टेट दिए होंगे, वो लोग का कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जो है केस चल रहा है। उसके आधार पर जो और सारे जो जुड़ गए, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरह से जो है आपका सही रिजल्ट दिया जाए। आपत्ति किए हैं तो उस पर सुनवाई किया जाए, उसको जोड़ करके आपको नंबर दिया जाए। इसके चलते देरी हो रही है। लेकिन हम एक जानकारी आपको, महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आज कल में इसका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस समझ लीजिए, एकदम 100%। आज 2 तारीख है, आज 2 तारीख, आज ही नहीं तो कल तक इसका पेपर 1 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और पेपर 2 का रिजल्ट जो है आपको 2 से 4 दिन के बाद पेपर 2 का कर देंगे। मतलब 15 अगस्त तक जो है आपका पूरा तरह से रिजल्ट जो है आपका ये जारी हो जाएगा, पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब अगला स्टेट कब आएगा। तो अगला स्टेट जो है आपका, अगला स्टेट का जो है विज्ञापन अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। कब हो सकता है? तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या इनको परीक्षा में बैठने का 4.0 में मौका मिलेगा। तो हम लिख के दे सकते हैं कि 100% आप लोग को मौका मिलेगा बैठने के लिए। अब बोलिए कैसे मौका मिलेगा, तो उसके पीछे रीजन देख लीजिए क्या है, कैसे आपको मौका मिलेगा। 100% हम इसलिए बोल रहे हैं क्यों मौका मिलेगा आपको, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि अब डिले जो है थोड़ा सा और डिले हो जाएगा 4.0 का, क्योंकि TRE 3.0 का रिजल्ट तो जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट जारी होने के बाद जो है फिर सब जिला से रोस्टर लिया जाएगा। तो 4.0 लगभग जो है 1.5 से 2 महीने डिले है। तो ऐसा परिस्थिति में जो है आपको जब तक जो है विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, फॉर्म भी भरा जाएगा स्टेट का और परीक्षा भी होगा। तो स्टेट का हो सकता है TRE 4.0 से पहले ही परीक्षा हो जाए। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि इनको जो है परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। 100% मौका मिल जाएगा इनको परीक्षा में बैठने का, इस बात को जान लीजिए। और जो है हम आपको कल ही बताए थे कि अगर कोई उस तरह से, अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम पैरवी करवा देंगे, ये करवा देंगे, सब चीज़ से बचें, अपना तैयारी करें। अगर इस तरह का कोई भी अगर आपको कर रहा है तो आप जो है डायरेक्ट ये सबको ब्लैक लिस्ट में नंबर करें, लगातार तैयारी करते रहें। समय बहुत कम है, ये सब चीज़ में ना फंसें, ठीक है। कोई किसी का पैरवी नहीं करवा सकता है। डाटा जो है, डाटा चुरा लिया गया है और उसके द्वारा जो है फ़ोन किया जा रहा है। और कुछ इसमें विशेष नहीं है कि कोई आपको BPSC के ऑफिस से कोई फ़ोन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि BPSC का चेयरमैन नया बने हैं, अध्यक्ष नया है और शिक्षा मंत्री नया है, तो कोई रिस्क नहीं लेगा। अब BPSC बहुत बड़ा आयोग है। आज टीचर का परीक्षा ले रहा है तो क्या हो गया। BPSC इस तरह से छोटा छोटा काम नहीं करती है कि कोई फ़ोन करके आपको बोलेगा हम पैरवी करवा देंगे। ये पूरी तरह से फेक है, निराधार है। ये पैसा ठगी का ये उपाय है, ऐसे के चक्कर में ना रहें। और यहाँ पता कि नियोजित शिक्षक के लिए जो है आपका 147 को कराया गया सत्यापन, वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है उनका जो पास किए उनका सक्षमता परीक्षा का। लेकिन कुछ पर जो है संदेह भी है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि मिलान के में कुछ शिक्षक पर जो है दस्तावेज पर संदेह है और संदेह होने पर जो है उन पर कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ बता देते हैं 150 शिक्षकों में पहले दिन जो है 147 लोग जो दर्ज करवाए उपस्थिति, लेकिन 142 का जो हो पाया काउंसलिंग। और जिनका नहीं हो पाया था हम बताए आपको कि अगर आप TRE 1 से जाते हैं या TRE 2 से जाते हैं या TRE 3 से जा रहे हैं या 4.0 से जा रहे हैं या साथ साथ अब सक्षमता परीक्षा से दिया जा रहे हैं, तो अब आपका जो है, अब हम कल ही एक वीडियो डाले थे, उसमें बताए थे कि आपका एक एक चीज़ का वेरिफिकेशन होगा। फिर से आपको TRE 1 का भी वेरिफिकेशन होगा, TRE 2 का भी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का होगा, TRE 3 का भी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि पहले वाला कोई सिस्टम नहीं है, हर तरह से हर हाल में जो है आपका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि अब निश्चिंत होकर के तैयारी अच्छा से कीजिए। गलत बात जो रहेगा, जो फर्जी रहेगा, उसको आज बाहर नहीं तो कल बाहर उसको होना ही है। इस बात को आप याद करके ध्यान करके तैयारी कीजिए। ऐसा कहीं कोई पैरवी नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ बरगलाया जा रहा है। अभी भी आपके पास समय है 4.0 का। और करेंट अफेयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और 10 से 20 मिनट में अच्छा क्वेश्चन आप सीख जाइएगा, जो आपके परीक्षा के लिए, कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आया होगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।